आज सीएम योगी का कर्नाटक दौरा, भाजपा प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार और रोड शो। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में भाजपा ने उतारे करीब 140 बड़े नेता। विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश ने कर्नाटक में डेरा डाला, सपा प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार। 14 विधानसभा सीटों पर सपा लड़ रही है चुनाव। यूपी निकाय चुनाव में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी, 38 जिलों के प्रेक्षकों को आज रिपोर्ट करने का निर्देश। चुनाव आयोग ने कहा नहीं पहुंचे तो देना होगा जवाब। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर नगर और कानपुर देहात में चुनावी जनसभाएं करेंगे, जबकि ब्रजेश पाठक सपा के गढ़ इटावा, कन्नौज और औरैया में रैली करेंगे। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट में पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कानपुर में भरेंगे हुंकार। राजौरी एनकाउंटर में चमोली के लांसनायक रुचिन सिंह रावत सहित 5 जवान शहीद। सीएम धामी ने जताया दुख, कहा वीर सपूत को मेरा शत शत नमन। निकाय चुनाव में बलिया नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में आया माध्यमिक शिक्षक संघ। सपा के बागी संजय उपाध्याय के लिए माध्यमिक शिक्षकों से वोट की अपील। बरेली के आईएमए हॉल में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सिर्फ भाजपा में ही कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण है। हमीरपुर में लोडर ने बाइक को चपेट में लिया, हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत, बाइक के परखच्चे हो गए। सूडान से बचकर निकले भारतीय पहुंचे अपने घर। गाजीपुर के महेश ने सरकार का जताया आभार। 19 मार्च को महेश गए थे सूडान। महोबा में बीएसपी प्रत्याशी पर आदर्श आचार संहिता तोड़ने का आरोप, मस्जिद के निर्माण के लिए पैसे देने का आरोप। निर्दलीय प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत। बिजनौर में भाजपा नेताओं की तहरीर पर केस। पहले चरण के मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों में हुई थी मारपीट। मतदान केंद्र पर किया था पथराव, भाजपाइयों के साथ मारपीट और पथराव का आरोप। पीलीभीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रचार किया। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया, बागी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई। बदायूं में बसपा को बड़ा झटका। नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए बसपा प्रत्याशी कमलेश कुमारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। वाराणसी में पीएम मोदी की मां का किया गया पिंडदान। पंकज मोदी ने किया पिंडदान। दशाश्वमेध घाट पर पूरी की गई प्रक्रिया। केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन के लिए 8 मई तक रोक। बर्फबारी से हो रहे हिमस्खलन से रोक लगी। कम संख्या में यात्री भेजे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी आतंकियों से एनकाउंटर। करहामा कुंजेर इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पूरे इलाके की घेराबंदी की। राजौरी के कंडी फॉरेस्ट में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आमने सामने की मुठभेड़ जारी। कल यही ब्लास्ट में शहीद हुए थे 5 जवान। पीएम मोदी बेंगलुरु में आज करेंगे रोड शो। दक्षिणी बेंगलुरु के सोमेश्वर भवन से मल्लेश्वरम के बीच 26 किलोमीटर लंबे रोड शो का आयोजन। कर्नाटक में मोदी का धुआंधार प्रचार। रोड शो के बाद 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम। बादामी और हावेरी में बीजेपी के लिए भरेंगे हुंकार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आज हुबली में रैली। कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी चलाएगी झूठ कहीं का कैंपेन। 1 महीने तक चलेगा अभियान। कहा केजरीवाल के झूठ और झूठ से परेशान जनता अब विरोध करना चाहती है। भोपाल में आज कांग्रेस में शामिल होंगे बीजेपी नेता दीपक जोशी। सुबह 11 बजे कमलनाथ दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। दीपक जोशी ने कहा बीजेपी में भ्रष्टाचार और कथनी करनी में फर्क। मणिपुर में हिंसा थमी, लेकिन 8 जिलों में कर्फ्यू जारी। सेना और केंद्रीय बलों की 100 से ज्यादा टुकड़ियां तैनात। 13,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर ले जाए गए। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का फूंका पुतला। कांग्रेस पार्टी को बजरंग दल ने बताया हिंदू विरोधी। गाजियाबाद के कबीरनगर में रामलीला मैदान में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की जनसभा को सीएम योगी ने किया संबोधित। पीएम मोदी की फोटो साड़ी पहनकर पहुंची महिला कार्यकर्ता। आजमगढ़ के मातबरगंज वार्ड में रहने वाले सपा विधायक आलम मदी आजमी का नाम मतदाता सूची से गायब। उनके परिजनों के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं। डीएम ने कहा
सगड़ी तहसील के बिंदवल के मूल निवासी हैं विधायक, वहां की सूची में है उनका नाम। निकाय चुनाव की हुई वोटिंग में वाराणसी के कई वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब। सरकार ने जांच के आदेश दिए, विपक्ष ने सवाल उठाए। रामपुर किश्तवाड़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार से दूरी बनाए हमजा मियां ने टिकट नहीं मिलने को बताया पार्टी का फैसला। निजी कारणों और परिवारजनों को कोरोना होने की वजह से प्रचार से बनाई थी दूरी। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। कासगंज के बिलराम नगर पंचायत में आचार संहिता का उल्लंघन, चेयरमैन ज्योति द्वारा अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का किया जा रहा है प्रचार प्रसार। बरेली निगम में करीब 1/3 आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन आज तक एक भी मुस्लिम मेयर वहां पर नहीं बन सका। ऐसे में इस बार बसपा की स्थिति मजबूत दिखाई देती। गोरखपुर में बसपा के मेयर उम्मीदवार नवल किशोर नथानी ने किया अपनी जीत का दावा, कहा मेयर बने तो एक ही सड़क को कई बार बनाने की जांच भी करेंगे। जातीय जनगणना को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा ये सभी पार्टियां पिछड़ों की दुश्मन हैं। कानपुर देहात में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने किया प्रचार, भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया, विपक्ष पर बोला हमला, कहा सपा और बसपा का हो चुका है मूल नाश। कर्नाटक में प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, कहा जो इस्लाम धर्म में विश्वास रखते हैं वे मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते। सोनभद्र में राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर एसडीएम ने लगाया हाथ चौपाल, ग्रामीणों को किसान सम्मान निधि और शासन की योजनाओं की समीक्षा की। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के लिए नगर निकाय में वोट मांगने आए प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर रखी बात। इस दौरान बिजली वहां पर घंटों गुल रही। मंत्री ने लोगों से कहा घरों से वोट करने जरूर जाए। बीजेपी के बागी नेता अवनीश कौशिक के समर्थन में भाजपा उम्मीदवार का घेराव कर महिला प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, बारी हटाओ, पीलीभीत बचाओ के नारे लगे। हमीरपुर में चुनाव अलर्ट मोड पर पुलिस चला रही चेकिंग अभियान, हर आने जाने वाले वाहन की हो रही तलाशी, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने सभी मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में रखकर सील किया। प्रशासन ने स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की, निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए। संभल में 130 लोगों को फर्जी वोटर कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने कार्रवाई की। गाजियाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। योगी के गेटअप में दिखने वाले जगदीश रावत भी पहुंचे, कहा सरकार विकास के पथ पर बहुत काम कर रही है। हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर और गाजियाबाद में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले आज तमंचे से नहीं त्योहारों से यूपी की पहचान, बिना भेदभाव के मिल रहा शासन का लाभ, युवाओं को मिल रहा रोजगार। कासगंज की सोरो नगर पालिका परिषद में भाजपा का प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, भाजपा को जिताने के लिए रिकॉर्ड मतदान की अपील की। बदायूं पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समीक्षा की, कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर दिया जीत का मंत्र, कहा इस बार बदायूं में अधिक से अधिक सीटें जीतेगी भाजपा। कानपुर देहात के रनिया में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा कश्मीर की जिन बर्फीली वादियों में राहुल और प्रियंका बर्फ से खेल कर आए, वहां गोलियां नहीं चलती, फूल बरसते। औरैया पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने फोन पर मिली धमकी को देकर दिया बयान, कहा मेरे पीएसओ को 25 अप्रैल को पाकिस्तान के फोन नंबर से आया था कॉल, कहा गृह सचिव को दी थी सूचना, अधिकारी कर रहे हैं जांच। निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद गोरखपुर से सपा की मेयर प्रत्याशी काजल निषाद रिलैक्स होकर पेंटिंग करती दिखाई दी, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आई, कहा सपा कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम पर पहरा देकर कर रहे हैं ईवीएम की निगरानी। शिवपाल यादव के बयान पर भाजपा प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने किया पलटवार, कहा दूसरों को आईना दिखाने से पहले खुद आईना देखना चाहिए। शिवपाल यादव ने कहा था बीजेपी में दी जाती है झूठ की ट्रेनिंग। इटावा निकाय चुनाव के नजदीक आने पर सभी पार्टियों ने प्रचार में झोंकी ताकत, बसपा और सपा में कड़ी टक्कर, मुस्लिम वोटर्स को साधने में जुटे प्रत्याशी।
पीलीभीत में नगर निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना, कहा सपा सरकार में था गुंडों का राज, भाजपा सरकार ने गुंडों पर की कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी जनसभा में बजरंग बली के नारे पर किया हमला, कहा राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले अब बजरंग बली के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा, रेल प्रशासन में हड़कंप मचा। गोला गोकर्णनाथ से लोडिंग कर लखनऊ के लिए रवाना हुई थी मालगाड़ी। लखनऊ में ऐशबाग पुल पर मिला संदिग्ध बैग, बम स्क्वाड की टीम ने जांच के बाद खोला बैग, बैग से निकले जरूरी कागजात। बाजार खाला क्षेत्र में ऐशबाग पुल का मामला। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते युवक नदी में डूबा, पुलिस ने रेस्क्यू किया। हरदोई में बेकाबू ट्रक से पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत। सोनभद्र पुलिस ने 2 ट्रकों से 1000 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। उन्नाव में हिस्ट्री शीटर अपराधी पर 7 क्रिमिनल एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। ताजनगरी आगरा में आईपीएल प्रेमियों के लिए बीसीसीआई 6 और 7 मई को करा रही है भव्य आयोजन। थाईलैंड से प्रतापगढ़ आए बौद्ध भिक्षुओं के प्रतिनिधि मंडल ने भगवान गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना कर शहर में निकाली शोभा यात्रा। वाराणसी में स्कूल बस की लापरवाही का वीडियो वायरल, टूटी बस और खराब स्टीयरिंग के साथ बच्चों को बस में बिठाया गया। रुद्रपुर में पर्यटन आयोग के उपाध्यक्ष एस नेगी ने की समीक्षा बैठक, पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। बागेश्वर में सस्ता समाप्ति को लेकर जिप सदस्य हरीश ऐठानी हमलावर, कहा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सरकार फंसा रही है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में एसओजी टीम ने 22 लाख की फेक करेंसी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवाजाही को लेकर कांग्रेस नेता शांति प्रसाद भट्ट ने सरकार को घेरा। देहरादून में पुलिस ने अतीक अहमद को गिरफ्तार किया, अतीक की संपत्तियों को तोड़ने की कार्रवाई होगी शुरू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।